नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल एडवोकेट सौरभ गुजराल। आज ऐसे मेन टॉपिक पे बात करेंगे जब आप तलाक लेने जा रहे होते हैं या आपकी वाइफ ने आप पे थाने के जाकर के पहुँच करके आप पे झूठे झूठे केस कर चुकी है, आप पे दहेज प्रथा का केस कर चुकी है, 498 का कर चुकी है, 498 ए का कर चुकी है। साथ में आप पे मानसिक क्रूरता और दहेज प्रथा के साथ साथ शारीरिक क्रूरता का भी आप पे आरोप लगा दिया है और हिंसा का आरोप भी लगा दिया है। अब आपको अगर थाने से फोन आता है तो क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थाने पे पहुंच के कि जिससे आपका केस आपके पक्ष पे रहे और आपको किसी भी प्रकार की सजा ना हो। बने रहे वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। वीडियो में चलते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि वाइफ लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है और मायके पे ही रहने लग जाती है। पति भी अपनी लाइफ में अपना काट ही रहा होता है, अचानक उसे फोन आता है थाने से कि आपकी वाइफ यहाँ पे आई हुई है और उसने आप पे आरोप लगाया हुआ है कि आप उस पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं या फिर मान लीजिए शारीरिक हिंसा का ही उसने ग्राउंड लेकर के आप पे केस कर दिया, साथ ही दहेज प्रथा का भी केस कर दिया कि आप मेरे साथ इतना बुरा करते हैं, मेरे से पैसों की डिमांड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और इतने सारे ग्राउंड तमाम प्रकार के मिला करके पति ने सब वहाँ पे लिख दिया और दरोगा ने उसकी एफआईआर भी लिख दी, क्योंकि दरोगा साहब लड़कियों की पहले सुनते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि पुरुष तो घबरा जाता है कि अब वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ और कैसे रहे। वो ढूंढता है इधर उधर उधर उधर। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वाइफ ऐसा कुछ करती भी है या वह थाने जाकर के आपकी रिपोर्ट लिखा देती है या थाने से किसी भी प्रकार का आपको फोन आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाता है कि आपको घबराना नहीं, घबरा करके आप जाए वहाँ पे पुलिस वाले को उल्टा सीधा बता दिया ऐसा कुछ। सबसे पहला पॉइंट, आप जाइए जिस भी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है या फिर थाने से आपको कॉल आई, क्योंकि सबसे पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती है। महिला ने अगर आपकी वाइफ ने अगर कोई एप्लीकेशन दी भी है कोई, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ही दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे यह आदेश है कि ऐसे मामलों को सख्ती से ना बरता जाए, क्योंकि अमूमन ऐसे मामले झूठे ही निकलते हैं। 60 से 80% तक, 10-20% कहीं सही है कि सच में वाइफ के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, उस पर बहुत ही बुरा हो रहा है, उसको दबा के रखा जा रहा है या फिर उस पर सच में उसका शोषण किया जा रहा है। लेकिन 80% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पुलिस भी जानती है ऐसे केसों में घरेलू मसला है, कोई आपराधिक तौर पर नहीं, पारिवारिक मसला है, पारिवारिक कोर्ट में भी तय होगा, तो कोई अपराध की श्रेणी में बहुत बड़ा ये इशू नहीं आता। तो सबसे पहले पॉइंट यही होगा कि आप जाइए थाने, सुनिए कि क्या क्या आपकी वाइफ ने आप पे एप्लीकेशन में क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, क्या क्या आप पे आरोप लगाए हुए हैं और उनको देखिए समझ। दूसरे नंबर पे जब सारे आरोप वो लगा चुके, क्योंकि वो कोर्ट नहीं है कि आप वहाँ उसे कह रहे कि नहीं वाइफ आप ये करती हैं, इसने ये किया तो मैंने वो किया तो ये क्या, नहीं, वहाँ कुछ करना ही नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ करने से ना आपका फायदा है ना वाइफ का फायदा है। वहाँ सिर्फ थानेदार सिर्फ आपकी एफआईआर लिख सकता है, आपके पॉइंट लिख सकते हैं कि मैं इस चीज़ से शोषित हूँ और आप अपना बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ से शोषित हूँ। ऐसी स्थिति में आप जब वाइफ के सारे पॉइंट देख लेते हैं और आप समझ चुके हैं कि वाइफ ने इतनी सारी धाराएं लगा दी, एक बार नॉर्मली थानेदार भी आपको दोनों को बुला करके समझाएगा बुझाएगा कि भाई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है और ये नहीं हो सकता है तो आप आगे इसको पिटीशन में डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। थानेदार भी पहले कोशिश करेगा, ये सब तौर पर हिदायत की गई है, ऊपर से आदेश है कि ऐसे केसों को थोड़ा सा सरलता से निपटा जाए। लेकिन वाइफ फिर भी नहीं समझ पा रही है और पति भी नहीं कह रहा है कि अब मुझे तलाक ही चाहिए, अभी ये थाने तक आ गई है, इज्जत बर्बाद कर दी, मेरी नाक कटवा दी, समाज में इज्जत खराब हो गई है। अगर आप तलाक लेना ही चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी अपनी वाइफ पे आरोप लगा दीजिए कि आप पे भी उसने मानसिक क्रूरता की है, जो आपकी वाइफ ने किया, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन लगा दी। एक एप्लीकेशन आप अपनी वाइफ पे दे दीजिए कि आप पे मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया है, तो उसमें आप मानसिक क्रूरता का आरोप लगाइए कि हाँ बिल्कुल ये दिन भर हमसे लड़ती है झगड़ती है, मैं शाम को जब भी आता हूँ तो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, इससे मेरा जो भी दिमागी टेंशन बहुत रहती है इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, तो ये मेंटल टॉर्चर करती है। तो मेंटल टॉर्चर का जो भी ग्राउंड है आपका मानसिक ग्राउंड,
वो उस ग्राउंड पे जाकर के आप उस पर एक FIR दर्ज करा सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी फैमिली के साथ नहीं अच्छा बर्ताव करते, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ये है कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी भी पति के घर रहती है, यानी कि अपने ससुराल में रहती है, तो पति की जो भी बातें हैं उसको मानना, साथ ही साथ उसके माता पिता की भी सेवा करना और कर्तव्य बन जाता है। अगर आप शादी करके दूसरे घर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये ग्राउंड में कर सकते हैं कि मेरे माँ बाप से लड़ती है, मुझे अलग रहने के लिए कहती है। बिल्कुल आपकी भी बात पुलिस साफ सुनेंगे, आपकी बात भी दरोगा साफ सुनेंगे। वाइफ की तो सुन ही रहे थे इतनी देर से, फिर भी अगर आप पे नहीं कोई कार्रवाई हो रही है और वाइफ की हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी एक वकील करिएगा, हाई कोर्ट जाते हैं, आप सिविल कोर्ट जाते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी कहीं भी सिविल सुनवाई अगर हो रही है, तो आप एक अच्छा वकील करिए, वो आपकी बातें वहां तक रखेगा और आपको जरूर न्याय मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। जय हिंद।